नाजरीन, पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ से भी तजावुज़ कर चुकी है, लेकिन इस बड़ी आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी गुर्बत, बेरोज़गारी, कमज़ोर बुनियादी ढांचे और महदूद मौशी मौक़े के हसार में है। हमारी मईशत बढ़ती है तो डॉलर्स की कमी पैदा हो जाती है, दरामदात बढ़ती हैं तो तिजारती खसारा सामने आ जाता है, और मौशी बहरान आता है तो सबसे ज़्यादा दबाव आम आदमी की ज़िंदगी पर पड़ता है। लेकिन इसी दुनिया में एक मुल्क ने 80 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला। चीन ने सिर्फ पैसा तकसीम नहीं किया, बल्कि बुनियादी ढांचा बनाया, सनत को आगे बढ़ाया, रोजगार के मौके पैदा किए और लोगों को अपने पांव पर खड़ा करने पर तवज्जो दी। और अब असल बात पाकिस्तान की है। क्या चीन का ये तजुर्बा पाकिस्तान के लिए भी एक नया रास्ता बन सकता है? ये सिर्फ चीन की कामयाबी की कहानी नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक ऐसे मुआशी मॉडल की बहस है जिसमें गुर्बत के खात्मे के लिए नकद इमदाद से आगे बढ़कर इंसान, सनत, तिजारत, बुनियादी ढांचे और मईशत में सरमायाकारी को मरकज बनाया जाता है। आज अपने इस व्लॉग में बात करेंगे चीन ने गुर्बत को खत्म करने के लिए क्या इक़दाम किए, पाकिस्तान कहां खड़ा है, क्या चीन के मॉडल को अपनाकर पाकिस्तान भी तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है, और पाकिस्तान को अपने मुआशी निज़ाम में कौन सी तब्दीलियां दरकार हैं। आप देख रहे हैं 92 व्लॉग्स, मैं हूं उसामा गयूर अख्तर। नाजरीन, पाकिस्तान की मौजूदा आबादी 24 करोड़ से ज्यादा है, जबकि आबादी की एक बड़ी तादाद जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में महरूमियों का शिकार है। मुल्क को दरपेश बुनियादी मसाइल को बड़े पैमाने पर 4 अहम शोबों में तकसीम किया जाता है: मुसलसल तिजारती अदम तवाज़ुन, नाकाफ़ी बुनियादी ढांचा, सनतों की पसमानदगी और मरकजी सतह पर ज़रूरत से ज़्यादा हुक्मरानी। गुज़श्ता एक दहाई के दौरान चीन और पाकिस्तान के दरमियान ताउन ने इन रुकावटों को दूर करने के लिए मुख्तलिफ शोबों में मुतादिद इक़दाम किए, जिनके नतीजे में आदाद व शुमार के मुताबिक लोगों की ज़िंदगी में नुमायाँ बेहतरी आई। पाकिस्तान और चीन इक़्तिसादी तौर पर भी एक दूसरे के साथ करीबी ताउन कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत का हजम 25 अरब अमरीकी डॉलर से ज़ायद है। इसके अलावा तालीमी, सकाफती और दीगर शोबों में भी तबादले जारी हैं। चीन पाकिस्तान का एक अहम स्ट्रेटेजिक शराकतदार है और दोनों ममालिक सेहत, तालीम, ज़राअत और दिफा समेत मुतादिद शोबों में ताउन कर रहे हैं। पाकिस्तान में गुर्बत में कमी की राह में सबसे बड़ी मुआशी रुकावट तवील अरसे से जारी अदायगियों के तवाज़ुन का शदीद खसारा है। मुल्क दरामदी अशिया की खरीदारी पर बड़ी मिक़दार में ज़र मुबादला खर्च करता है, जबकि हमारी मकामी सनत बरामदात के ज़रिए इतनी आमदनी पैदा नहीं कर पाती कि दरामदात के खराजात को मुतवाज़न कर सके। इसके नतीजे में पाकिस्तान के अमरीकी डॉलर के ज़खायर मुसलसल दबाव का शिकार रहते हैं और हुकूमत के पास अवामी बहबूद, गुर्बत में कमी के मनसूबों के लिए माली वसाइल महदूद होते जा रहे हैं। यूँ मसाइल का एक ऐसा ना ख़त्म होने वाला चक्कर पैदा हो जाता है जिसमें मुआशी तरक्की के बावजूद आबादी का एक बड़ा हिस्सा गुर्बत से बाहर नहीं निकल पाता। हमारी मईशत का ढांचा कुछ ऐसा है कि हमारी दरामदाद हमारी बरामदात से तकरीबन 2.5 गुना ज़्यादा है। जब भी हमारी मईशत 5 से 6% की शरह से तरक्की करती है तो हमें करंट अकाउंट खसारे का सामना करना पड़ता है। उसके बाद मुल्क में डॉलर्स की कमी पैदा होती है और अदायगियों के तवाज़ुन का बहरान जन्म लेता है। तिजारती अदम तवाज़ुन के पीछे तवानाई, नकलो हमल, आबपाशी और दीगर बुनियादी अवामी सहूलियात की तवील अरसे से मौजूद कमी भी अहम किरदार अदा करती है। कई इलाकों में बिजली की बार बार बंदिश और पानी की किल्लत आम है। इसके बायस बड़े पैमाने पर ज़रूरी सरगर्मियाँ मुमकिन नहीं रहती, जबकि छोटे और घरेलू कारोबार भी महदूद हो जाते हैं। नतीजतन घरेलू आमदनी मज़ीद दबाव का शिकार हो जाती है। चीन ने 3 बड़े शोबों में ताउन के जरिए पाकिस्तान के बुनियादी तरक्की ढांचे को मजबूत बनाने और गुर्बत में कमी के लिए एक मजबूत बुनियाद फ्राहम करने में मदद की है। इन शोबों में ग्रीन एनर्जी, बंदरगाहों और नकलो हमल के बुनियादी ढांचे की तामीर, अवामी फलाह बहबूद पर मबनी मनसूबे शामिल हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बुनियादी तौर पर सरमायाकारी और बड़े पैमाने पर सरमाया फ्राहम करने का मनसूबा है, जिसका मकसद मईशतों की तरक्की के लिए वो ज़रूरी बुनियादी ढांचा फ्राहम करना है। चीन ने इस मंसूबे के तहत तकरीबन 1.4 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी की है। ये रकम इसी अरसे के दौरान अमरीका की बुनियादी ढांचे में की जाने वाली सरमायाकारी से कम अज़ कम 9 गुना ज़्यादा बताई गई है। बुनियादी ढांचा पायदार मुआशी तरक्की की इब्तिदाई बुनियाद फ्राहम करता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत तामीर होने वाला यही बुनियादी ढांचा मुसलसल मुआशी तरक्की के लिए बुनियाद का किरदार अदा करता है। लेकिन सिर्फ बुनियादी ढांचा काफ़ी नहीं होता। बेहतर बुनियादी ढांचे के बावजूद गवर्नेंस में पाए जाने वाले फ़र्क गहरी इदारा जाती रुकावटें पैदा करते हैं, जो मुल्क भर में गुर्बत के खात्मे की रफ्तार को सुस्त कर देते हैं। चीन में मकामी हुकूमतों को इख्तियार हासिल है कि वो अपने मखसूस ज़राई और कुदरती वसाइल के हालात के मुताबिक सनती पॉलिसियाँ तश्कील दें। इससे सेहतमंद मुआशी मुसाफ़क़त को फ़रोग़ मिलता है, जो मकामी आबादी की आमदनी में इजाफे का बायस बनता है। मज़ीद ये कि चीन के 5 साला दरमियानी और तवील मुद्दती तरक्याती मनसूबे गुर्बत में मुसलसल कमी की पॉलिसियों को बरकरार रखने में मदद देते हैं। कौमी सतह पर गुर्बत के खात्मे के अहदाफ को देही इलाकों और इनफरादी घरानों तक तकसीम किया जाता है और हर ख़ानदान की ज़रूरियात के मुताबिक मखसूस मुआवनत फ़राहम की जाती है। चीन ने
80 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला। कई दहाइयों तक मुसलसल पॉलिसी इक़दामात और सरमायाकारी के नतीजे में चीन ने गरीब अफराद के लिए बेहतरीन रोज़गार पैदा किया। ये एक तारीखी कामयाबी है। चीन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, क्योंकि 80 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकालना वाकई एक गैर मामूली कामयाबी है, जिसकी मिसाल इतनी कम अरसे में किसी और मुल्क में मिलना मुश्किल है। गुर्बत के खात्मे के लिए इंसानों पर सरमायाकारी करना ज़रूरी है। लोगों पर सरमायाकारी के लिए वसाइल दरकार होते हैं और वसाइल पैदा करने के लिए मईशत को तरक्की देना ज़रूरी है। इसलिए मुआशी तरक्की बुनियादी अहमियत रखती है, जिसके लिए तिजारत और सनत के इख्तियारात को हुकूमत की निचली तरीन सतह तक मुंतकिल करना होगा। चीन का ये मॉडल हमारे लिए भी काबिल तकलीद है। ये ज़रूरी नहीं दूसरे ममालिक के पास चीन के तरीक़ाकार को मुकम्मल तौर पर अपनाने के लिए तमाम खुसूसियात और वसाइल मौजूद हों। मुमकिन है दूसरे ममालिक अपनी सूरत हाल के मुताबिक गुर्बत के खात्मे के लिए मुख्तलिफ तरीक़े इख्तियार करें, ताहम कुछ अहम अनासिर नुमाया तौर पर सामने आते हैं। पहला अहम अंसर सियासी क़यादत गुर्बत में कमी के लिए पुरज़्म और जज्बा इंतहाई अहम है। इससे हुकूमत, निजी शोबे और गैर सरकारी तंजीमों को वाज़ेह और मुसलसल पैगाम मिलता है कि गुर्बत में कमी एक कौमी तरजीह है। चीन में यह तसलसल कई बरसों से बरकरार है और दूसरे ममालिक के लिए भी इंतहाई अहमियत रखता है। दूसरा अहम अंसर माली वसाइल। चीन ने अपनी गरीब आबादी को एक असासा और काबिल कदर शराकतदार समझते हुए उन पर सरमायाकारी की है। गुर्बत के खात्मे के बाद भी गुर्बत में कमी के लिए मुसलसल माली वसाइल फराहम करना ज़रूरी है, ताकि लोग दोबारा गुर्बत का शिकार ना हो। तीसरा अहम पहलू इंतज़ामी निज़ाम। चीन ने एक ऐसा दर्जा बदर्जा निज़ाम तैयार किया जिसके तहत सूबाई, ज़िले, देही और घरेलू सतह पर तरक्की की निगरानी की जाती है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क है और उसके पास सीखने और सिखाने के लिए बहुत कुछ है। जब हम अपनी हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात का जायज़ा लेते हैं तो मालूम होता है कि वो सिर्फ नकद रकम की मुंतकली पर मबनी नहीं, हम नकद इमदाद पर इन्हिसार नहीं कर सकते, क्योंकि इसके ज़रिए मुख्तसर मुद्दत में गुर्बत का खात्मा मुमकिन नहीं। जब रकम ख़त्म हो जाएगी तो लोग दोबारा गुर्बत का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए गुर्बत से निमटने के लिए ज़्यादा तवज्जो लोगों को बाइख्तियार बनाने पर दी जाती है, यानी कम्युनिटीज़ को ऐसी महारतों की तरजीह देना जिन्हें इस्तेमाल करके वो अपनी आमदनी खुद पैदा कर सके। उन्हें मछली देने के बजाय मछली पकड़ना सिखाया जाता है। गुर्बत में कमी के हवाले से चीन का तजर्बा इस बात की कामयाब मिसाल है कि मुआशी तरक्की के समरात को किस तरह आम और खुसूसन गरीब आबादी तक पहुँचाया जा सकता है। बिलाखिर इन कोशिशों के नतीजे में देही चीन में इंतहाई गुर्बत का तकरीबन मुकम्मल खात्मा हुआ। मुआशी तरक्की खुद ब खुद अदम मुसावात को कम नहीं करती, बाज़ औक़ात इसके नतीजे में गरीब इलाके मज़ीद पीछे रह जाते हैं। ताहम चीन में ख़ास तौर पर गुज़श्ता 10 से 15 बरसों के दौरान ऐसा नहीं हुआ। गुर्बत में कमी को मुसलसल कौमी तरजीह बनाए रखने से चीन ने खुशहाली के समरात को वसी पैमाने पर तकसीम करने में कामयाबी हासिल की, जिससे मुआशरे के मुख्तलिफ तबक़ात मुआशी तरक्की से फ़ायदा उठा सके। असल सबक यही है कि गुर्बत सिर्फ पैसा तकसीम करने से ख़त्म नहीं होती, बल्कि लोगों को बाइख्तियार बनाने, बुनियादी ढांचा फ्राहम करने, सनत और तिजारत को फ़रोग़ देने और मुसलसल पॉलिसी के ज़रिए ख़त्म की जाती है। नाज़रीन, चीन का मॉडल हमें एक बहुत वाज़ेह सबक देता है कि गुर्बत सिर्फ पैसा बांटने से ख़त्म नहीं होती। गुर्बत ख़त्म करने के लिए लोगों को बेहतरीन मौक़े देने पड़ते हैं, हुनर देना पड़ता है, सनत खड़ी करना पड़ती है, तिजारत बढ़ाना पड़ती है और ऐसा बुनियादी ढांचा बनाना पड़ता है जो आम आदमी की ज़िंदगी बदल सके। चीन ने अपनी तरक्की का सफ़र सिर्फ नारों से नहीं, बल्कि मुसलसल पॉलिसी, बड़े पैमाने की सरमायाकारी और इंसानी वसाइल पर तवज्जो के ज़रिए आगे बढ़ाया। पाकिस्तान के लिए भी असल कामयाबी यही होगी कि इमदाद लेने वाले हाथ कम हों और अपने पाँव पर खड़े होने वाले हाथ ज़्यादा हों, क्योंकि अक़वाम सिर्फ पैसा तकसीम करने से खुशहाल नहीं होती। कौमें तब तरक्की करती हैं जब उनके लोगों में कमाने, बनाने और आगे बढ़ने की सलाहियत पैदा की जाती है। चीन का तजर्बा पाकिस्तान के लिए कोई तैयार शुदा नुस्खा नहीं, बल्कि इसमें एक ऐसे कई असबाब ज़रूर मौजूद हैं जिन्हें अपनी ज़रूरियात और हालात के मुताबिक अपनाया जा सकता है। अब सोचने की सलाहियत हमें है, हमें सोचना चाहिए, बेहतर अंदाज में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करनी चाहिए। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।